यह समुद्र में घटित एक चौंकाने वाला दृश्य है, जहां पानी के नीचे के शिकारियों द्वारा अनगिनत छोटी मछलियों को नाव के किनारे तक भगाया जा रहा है। बस एक सुपर नेट से नीचे की ओर एक बार मछली पकड़ो और 2 सेकंड के भीतर ही आप कुछ पाउंड हथेली के आकार की ताजी छोटी मछलियां पकड़ सकते हैं। इस रोमांचक दृश्य को देखकर न जाने कितने मछुआरे अपनी स्क्रीन के सामने दांत पीस रहे होंगे। हालांकि ये छोटी मछलियां उनका मुख्य लक्ष्य नहीं थी। अभी मछुआरे ने देखा कि दूर समुद्र की सतह पर बड़ी संख्या में समुद्री पक्षी और पानी पर इधर उधर कूदती हुई ट्यूना मछलियों का एक झुंड दिखाई दिया। वे मिलकर एक भीषण शिकार का नाटक रच रहे थे। यह स्थिति देखकर मछुआरे ने बिना किसी झिझक के नकली चारा ट्यूना मछलियों के झुंड की ओर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी मछली पकड़ने वाली छड़ी को जोर से खींचना शुरू कर दिया। वाकई 2 बार खींचने से पहले ही छड़ी पर मछली के कांटे में फंसने की हरकत महसूस हुई। जब उन्होंने दूसरे की वास्तविक शारीरिक बनावट देखी तो उन्होंने बेधड़क रीलों को घुमाकर लाइन को खींचना शुरू कर दिया। आखिरकार उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी और लाइन इस आकार की ट्यूना मछली का भार आसानी से सहन कर सकती थी। जल्द ही दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई के बाद ये येलो जैक ट्यूना मछली आखिरकार अपनी सारी शक्ति खोकर पानी से बाहर खींच ली गई। पास के साथी ने मछली पकड़ने वाले हुक का उपयोग करके उसे सफलतापूर्वक डेक पर खींच लिया और ट्यूना मछली के झुंड के निकलने से पहले ही नाव पर मौजूद सभी लोगों ने भी अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ियां समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। लगभग जैसे ही चारा पानी में गिरा, पानी के नीचे एक मछली कांटे में फंस गई। क्योंकि कांटे में फंसी ट्यूना मछली का आकार छोटा था, इसलिए उन्होंने उसे बहुत आसानी से डेक पर खींच लिया। लगातार ट्यूना मछलियों के फंसने के साथ ही यह भी देखा जा सकता था कि अनगिनत छोटी मछलियों को नाव के किनारे तक भगाया जा रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्यूना मछली नीचे या आसपास से मछली के झुंड को समुद्र की सतह के पास धकेल देती है, जिससे उनका गतिविधि क्षेत्र सिकुड़ जाता है। पानी के प्रतिरोध और मछली के झुंड की अपनी आदतों के कारण जब उन्हें सतह पर धकेला जाता है, मछली का झुंड और भी सघन हो जाता है और इस समय ट्यूना मछली अवसर का लाभ उठाती है। अत्यंत तेजी से पानी से बाहर निकलकर एक ही बार में बड़ी मात्रा में भोजन निगल लेती है और नाव पर मौजूद लोग जैसे ही चारा फेंकते हैं, कुछ ही सेकंड में ट्यूना मछली कांटे में फंस जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी यह समुद्री यात्रा निस्संदेह बहुत लाभदायक रही।